यहाँ पर गिद्ध कौन है? सवाल ये नहीं है। अच्छा सवाल नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं भाई, मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया ना गिद्धों को लाश मिली, वो कौन गिद्ध थे? भाई वो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, वो डर गए हैं, बौखला गए। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं अभी? अरे भैया तो लगातार सरकार अपनी साइट पर, केंद्र सरकार भी कहती है एक वो दुर्लभ संयोग है, ऐसा संयोग 144 साल में आता है ना। 12x12 कर लो तो 144 ही बनते हैं। तो शास्त्र 12 बताते हैं। ये कौन सा गणित है? शास्त्र बताते हैं। कौन सा गणित आप सिखा रहे हैं? अब तक आप ठेस कैसे बताओ? ये अधिकार किसने दिया? और ये आस्था को ठेस नहीं है, वहां पर इंतजाम नहीं करेंगे, बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, पैर तुड़वा रहे हैं, गोडे तुड़वा रहे हैं, वहां शौच का ढेर लगा हुआ है। आप भी समझ रहे ये हो, अपमान नहीं है। आप भी था, उसका क्या था? उसमें कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला? कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला बताइए ना, तो मैं बताइए ना कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला? मैं कहूंगा कि आप एजेंडा चला रहे हैं। मेरे एजेंडे चलाने से नहीं, केंद्र सरकार भी एजेंडा चला रही है। सुप्रिया श्रीनेट, अश्विनी शाही यहां पर ये कह रहे हैं कि मुहावरे का इस्तेमाल है पहली बात तो, और वही रामचरितमानस की चौपाई वाली बात, जाकी रही भावना जैसी। अब इसे कह दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। और सर्वप्रथम तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि महाकुंभ जो हमारी आस्था का, हमारे अध्यात्म का, हमारी धार्मिक परंपराओं का एक महासंगम है, उसमें बीजेपी ने विशुद्ध राजनीति करने का लगातार काम किया है। सही कहा। और इतने बड़े महापर्व पे, आस्था के इतने बड़े महासंगम पे इन शब्दों का प्रयोग, गिद्ध, सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, और वो भी एक विधानसभा के अंदर। अगर ये शब्द एक्सपंज नहीं होते हैं तो मुझे आप बताइए फिर एक्सपंज क्या होना चाहिए? असंसदीय भाषा क्या होती है? क्योंकि हमारे लोकसभा राज्यसभा में तो अडानी जी का नाम ले लीजिए, वो भी एक्सपंज हो जाता है। आरएसएस कह दीजिए, वो भी एक्सपंज हो जाता है। एक शायरी पढ़ दीजिए, वो भी एक्सपंज हो जाती है। विधानसभा में क्यों नहीं एक्सपंज होंगे ये शब्द? ये शब्द संसदीय है, ये संसदीय गरिमा के मुताबिक शब्द बोले जा रहे हैं। मतलब मुझे दुख इस बात का है, और मेरी बहुत आस्था है नाथ संप्रदाय में, बाबा गोरक्षनाथ में, हमारे मठाधीश है योगी जी। ये क्या शब्द बोल रहे हैं? क्या हो गया उन्हें सत्ता के नशे में? और मैं दूसरी बात आपसे बोलूंगी, आप ये कह रहे हैं कि किसी को गिद्ध मिला, किसी को फलाना मिला, किसी को सुअर मिला, जो भी आप कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिन 18 लोगों की झूसी में और प्रयागराज में दबकर कुचलकर जाते वक्त वहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मौत हुई, झूसी और प्रयागराज में जिन 30 लोगों की मौत हुई, वो गिद्ध थे, वो सुअर थे? उनके परिजनों को बजाय संवेदना देने के, थोड़ा दिल दिखाने के, सम्मान देने के, ये कौन सा पत्थर कलेजे से बात कर रहे हैं? ये कौन से शब्द? पर आप हर जगह जब अगर 63 करोड़ लोग आए हैं सुप्रिया, और वहां पर कुछ अगर हादसा हो भी जाता है तो उस पर आप भी तो राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी कहती है महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते हैं डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ। तो आस्था का मजाक तो आप भी उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। जहां तक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इस पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकती हूं, मेरी सनातन संस्कृति में बहुत आस्था है। मेरी सनातन संस्कृति में, अपने धर्म में, अपनी धार्मिक परंपराओं में बहुत आस्था है। और मुझे नहीं अच्छा लगा मृत्यु कुंभ शब्द, मुझे इसमें कहने में कोई संशय नहीं है। खड़गे जी की बात को इस तरह से मत बोलिए, ये गलत जो बीजेपी ने किया प्रचार वो मत करिए। उन्होंने कहा आपके पाप वहां कुंभ में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे, और ये सच है। आपने इस देश के युवाओं को बेरोजगार रखा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बोलना चाहती हूं, मैं एक महिला हूं, कुंभ में महिलाओं की फोटो तक तो बेची जा रही थी, बड़ा एआई और बड़ा इनके ड्रोन थे, वो तक तो रोक नहीं पाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहला 18 घंटे एक नाम नहीं आया आप लोग जो वहां पर कुचल के मर गए। यहां पर रेलवे मंत्री कहता है ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ये देश के लोग हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये हिंदू धर्म के वो श्रद्धालु थे जो या तो कुंभ पहुंच गए थे या कुंभ पहुंचना चाहते थे। तो हम बिल्कुल भी इसमें कोई भी राजनीति नहीं करते। लेकिन मैं दो चीजें जरूर कहना चाहती हूं, इतना भद्दा और इतने गंदे अट्टहास का शब्द प्रयोग जो योगी जी ने किया है वो सर्वथा गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था। उनको माफी मांगनी चाहिए श्रद्धालुओं से। अव्यवस्था हुई है, इसको कौन नकार सकता है? आप मान जाते हैं व्यवस्था हुई है, अपना पीठ ठोकने से पहले मान जाइए व्यवस्था हुई। आप तो 18 घंटे तक ये नकारते रहे कि कोई मरा ही नहीं है, कोई भगदड़ ही नहीं मची है, कोई कुचला ही नहीं गया है। दिन हो गए, आपने क्रमवार तरीके से लापताओं की सूची तक नहीं दी अभी तक। क्या बातें करूं हम यहाँ पे? मैं एक छोटी सी बात आपसे ये इसलिए कहना चाह रही हूं यहाँ पर, क्योंकि मृतकों का परिवार है या जो अव्यवस्था हुई या वृद्धों को चलना पड़ा। ट्रेन में तो भगदड़ मची है, ट्रैफिक तो रुका हुआ है, घंटों घंटों लोग खड़े हुए हैं, तो अब व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। कुंभ पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, ना उठाना चाहिए।
लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाना इस देश के हर नागरिक का और इस हर श्रद्धालु का बिल्कुल परम कर्तव्य है और क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। और अगर आप सुअर या गिद्ध कह ही रहे हैं तो क्या आप मोदी जी की एजेंसी को सुअर या गिद्ध कह रहे हैं? सीपीसीबी किसकी एजेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या योगी जी मोदी जी की एजेंसी को सुअर या गिद्ध बुला रहे हैं? ये बताइए मुझे इन बातों का क्या मतलब है, इन सब बातों का? अभी पता चले। ठीक है, तो सुअरों को गंदगी दिखी, गिद्धों को लाश मिली। ए.के. वाजपेयी साहब, लाश मिली, 30 लोग मरे ना, भगदड़ हुई। 18 लोग दिल्ली में मरे ना, भगदड़ हुई। इसके बारे में अगर सवाल पूछे जाएं, 18 घंटे लग गए सरकार को यह बताने में, जो हर घंटे पल पल अपडेट मिल रही है जी, 63 करोड़ हो गए, परसों तक 65 करोड़ हो जाएंगे। वहां 30 लोगों की गिनती करने में 18 घंटे लग गए। गुड क्वेश्चन। यहां पर गिद्ध कौन है? सवाल ये नहीं है। अच्छा, सवाल ये नहीं, मैं बिल्कुल जानना नहीं। चाह रहा हूं भाई, मैं मुख्यमंत्री ने बता- इस्तेमाल मैं किया बता- ना, मैं बता- गिद्धों को लाश मिली, वो कौन गिद्ध अरे थे? भाई वो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, वो डर गए हैं, बौखला गए अच्छा, हैं। और एक योगी सेकंड, आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? अभी उस पे भी आता हूँ। हाँ। पहले उनका तो समझ लो वो क्यों क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। अरे ये तो क्रेडिट मिल जाएगा, ये तो यूपी गवर्नमेंट को मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना बड़ा भारी प्रोग्राम हो गया, पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। तभी अभी तक एक 30 आदमियों की पूरी तफसील नहीं आई है। 28-29 की दरमियानी रात को भगदड़ मची थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक गई है वहाँ पे, आस्था के हिसाब से गई है। जिनकी आस्था वो बाकायदा जा रहे हैं। इंतजाम जितना है उतना प्रचार काफी नहीं प्रसार है। का माध्यम ऐसा बना दिया ना। नहीं नहीं, कहाँ कुंभ तो हजारों साल से चल रहा है ये मामला, कोई पहली बार हो रहा है क्या? ये सरकार ने कोई ऑर्गेनाइज किया है? अरे भैया तो लगातार चल सरकार रहा है। अपनी साइट पर, केंद्र सरकार भी कहती है ये- एक देखिए। वो दुर्लभ संयोग है, ऐसा संयोग 144 साल में तो आता है ना, 12x12 कर लो तो 144 ही बनते हैं। ये तो अच्छा, शास्त्र 12 बताते into 12 हैं। ये कौन सा गणित है? शास्त्र ये बताते हैं। कौन सा गणित आप सिखा रहे आप हैं? पूरी जन्मपत्री लेके आऊंगे मैं, और वो तो जन्मपत्री लानी लेके आऊं- पड़ेगी ना, देखिए ऐसे थोड़ा मान लेंगे। एक सेकंड, 1881 मैं 144 साल होते हैं। मैं जवाब देता 1881 हूं ना आपको, में जवाब बताइए ना, 1881 का एक कोई रिकॉर्डेड एविडेंस बता दीजिए कि छोटा सा मैं- 1881 अरे में आस्था महाकुंभ में हुआ। एविडेंस नहीं होता, प्लीज आपने कह दिया। एविडेंस बता दो आपको। सीएजी Evidence की होता- रिपोर्ट सुनिए ना। 2014 की, अरे 2014 की रिपोर्ट उस पे कहती भी है आता हूं। 2013 का महाकुंभ दरअसल वो दुर्लभ संयोग था, पहले 144 एक का साल जवाब बाद तो आया दे था। देना तो मेरे को। हाँ। देखिए हमारे यहाँ जंतरी सिस्टम होता है, 20 रुपए की किताब आती है और उसमें हम गुणा भाग करके ये बता देते हैं कि 50 साल बाद 8:20:22 यही दावे 1989 और 2001 के बारे में किए गए। ये इसको सब लोग मानते हैं, साइंटिफिक है ये सब सारी चीजें। अच्छा, ये जंतर मंतर का बना हुआ है आपके, आप तो जानते हो कनॉट प्लेस के पास वो क्या है, उसी से सारे ग्रह की स्थिति देख के पहले ही बता देंगे हम। तो ये हम लोगों के शास्त्रों का मामला है, इसमें दखलंदाजी नहीं AI कर और सकते। ड्रोन और अंडर वाटर अभी बहुत समय लगेगा उनको। सब कुछ इस्तेमाल हुआ, वो 30 आदमियों की तफसील आप नहीं विपक्ष की आई। इसमें- मेरा सवाल आप- अभी भी बना हुआ है, मैं जवाब दे गिद्ध रहा हूं। कौन है? मैं ये कह रहा हूं लाशें तो- किसे मिली? मैं ये कह रहा हूँ कि लाशें विपक्ष क्यों के- गिरी? लोगों की विपक्ष- मौत किस लिए हुई, किसकी वजह से हुई, वो तो कौन सबको- जिम्मेदार है? वो तो सबको मालूम है, भगदड़ मची। 60 करोड़ लोग जब जाएंगे, अच्छा, तो ये देखिए मतलब तो- होता रहता है देखिए, छोटे छोटे देखिए, शहरों नहीं, में, नहीं, बड़ी बड़ी क्यों होना बड़े है? बड़े शहरों में छोटी अरे छोटी नहीं, बातें क्यों होती होना रहती अच्छी बात कही आप। है, होना नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर बनी, देखिए किसने वीडियो बनने देखिए, दी? वीडियो आस्था कैसे रोकोगे हैं। आप? नहीं रोकोगे, कभी नहीं रोके किसी ने सर्किटर्स नहीं। रूट हो जाते हैं, गोल गोल घुमाइए लोगों कितना को, एक घुमाएंगे, रो- कितना घुमाएंगे? देखो ना वहां, देखिए 60 करोड़ मतलब यूपी की आबादी 17 करोड़ है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा वहां पब्लिक जा चुकी अपनी है। ही केंद्र सरकार की एक ऐसे- एजेंसी की रिपोर्ट देखिए- को खारिज कर देंगे, देखिए- कह देंगे आचमन योग्य आप है आइए उस पे, पानी। आप उस पे आइए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ एनजीटी जो है, ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, उस ट्रिब्यूनल ने आज ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इस पक्ष को भी सुन लिया, उस पक्ष को भी सुन लिया और इंटर्म डायरेक्शन भी दे दी उन्होंने कि ये जो ओपन में शौचालय वगैरह हो रहा है इसको ठीक से इंतजाम करिए जाके। इंतजाम ठीक नहीं है ना, हम ये कह रहे हैं 60 ना करोड़ का NGT। इंतजाम कैसे ठीक हो जाएगा? तो इंतजाम ठीक नहीं है, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं तो कोई ना- विपक्ष पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? कौन आरोप लगा रहा है? आप ये तो कह सब रहे हैं कि किसी को गिद्ध हम- बता रहे हैं, किसी को नहीं, सुअर नहीं, बता रहे हैं। हम आरोप ये लगा रहे हैं कि जब आप हमारे कुंभ को मृत्यु कुंभ मतलब- कहोगे, हाँ। हम ये आरोप लगा रहे हैं, जब आप उसको बकवास कहोगे, मतलब आप हमारी आस्था जो है, जो हमारी श्रद्धा, उसको आप चैलेंज कर रहे हो। हु आर यू टू चैलेंज इट? आप करिए, क्रिटिसाइज करिए। हिंदू धर्म में तो सवाल ही तो शास्त्रार्थ तो इतनी पुरानी परंपरा गाली रही देना है। थोड़ी मतलब अलाउ है। गाली कौन सी दी जा ये रही है? मा- गाली तो यहाँ दी जा ये रही है। मृत्यु कुंभ क्या है? ये अच्छा, इसको मृत्यु कुंभ गाली और ये बकवास बहुत है, अच्छे शब्द हैं। बकवास है, फालतू है। ये सब चीजें क्या है? और सुअर और गिद्ध कहना और वो वो देखिए मुहावरे का शब्द इस्तेमाल भी किया है। एक्सपंज उसको- ना होना। उसको पूरा करिए।
जाकी रही भावना जैसी प्रभु तेरी वो तो मूरत मैंने देख। इस्तेमाल किया अरे है, तो वो उसी से योगी लिंक करो, आदित्यनाथ ने आप नहीं उसी किया। से लिंक करो ना उस चीजों को कि मेरी भाई बात अगर को उधर क्यों अगर जोड़ रहे हैं? भगवान भक्ति चाहिए तो भगवान मिल जाएगा, भगत को खाना चाहिए तो भूखे को भोजन मिल अच्छा, जाएगा। तो मतलब जो गंदगी, कुव्यवस्था, कुप्रबंधन, उसमें कुछ बात ना नहीं, बोलिए। बिल्कुल बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। 60 करोड़ लोग अगर एक शहर में पहुंच जाएंगे तो कितनी भी व्यवस्था करिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और तो उसको उस भी कमी दूर को की जाए। स्वीकार लो ना, उसमें सनातन की आड़ क्यों ले रही है? हम उसमें नहीं कमी होगी। सनातन का अपमान हो रहा है। अरे भाई, सनातन को आप गाली दे रहे हो, क्या इसलिए- गाली दे दी अरे ये सनातन मृत्यु को? को क्या है, इसको आप अच्छा, कैसे ये कहोगे? गाली हो गई। हमारी आस्था को आप ठेस कैसे अच्छा। पहुंचाओगे? ये अधिकार किसने दिया और ये आपको? आस्था को ठेस नहीं है, वहां पर इंतजाम नहीं करेंगे, बड़े बूढ़े बात- हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं, एक- हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, एक पैर संदेश- तुड़वा रहे हैं, अरे गोडे संदीप तुड़वा जी, रहे अरे हैं, संदीप वहां जी। शौच का ढेर लगा हुआ है। आप भी समझ ये रहे हो, अपमान नहीं है। आप भी सही कहा। समझ रहे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस 60 करोड़ मतलब लोग इसको जाएंगे, ना पूछे, ये अपमान कोई नहीं भी है। जितनी एक्यूरेट व्यवस्था कर ले, 15 कहीं ना कहीं- घंटे वहां पर लोग इंतजार करें। पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे, एक सड़क टाउन टाउन करते हुए, हूटर बजाते हुए वीआईपी वहां पर डुबकी लगा ले, आम आदमी 15 घंटे पैदल अपने घुटने तुड़ाता रहे। आपका प्रोग्राम पूरे विश्व में देखा जाता है, हाँ। है ना? लोग क्या सोच रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे कि सरकार बताइए? इंतजाम कर रही है, लोगों की इंतजाम आस्था कर की रही है। गाली दी जा पॉन्टून रही है। ब्रिज 29 पुल वहां पर रोक दिए गए आम आदमी के लिए, वीआईपी जाएंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप सहमत नहीं हैं? वीआईपी भी गलत जाएंगे, जानकारी दे रहा आम हूं आदमी मैं। भी जाएगा, मिडिल क्लास भी एक जाएगा, सड़क सब पूरी लोग खाली क्यों थी? एक सड़क नहीं, पर सारे नहीं। आम आदमी क्यों वहां पर ये- भरे पड़े हुए थे? देखिए, मैं बार बार उसी बात पे अपनी बात पे अडिग रहूंगा कि छोटे मोटे इस तरह की बस बदलती सनातन आदमी का हो अपमान है सकते जी। हैं। इंतजाम में इंतजाम में हो सकती है, मैं क्या मना कर रहा हूँ उस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचाओगे। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। मनोज सिंह काका, इंतजाम पर सवाल उठाइए, आस्था पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? देखिए, हम लोग आस्था पे कहाँ सवाल उठा रहे हैं। हम अगर आस्था पे सवाल उठाते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां महाकुंभ में स्नान करने तो जाते नहीं। सवाल आस्था का नहीं, आप धर्म के आड़ में अपने कितना कुकर्मों को छुपाएंगे? सवाल यह है, आप अपने धर्म के आड़ में लगातार कुकर्मों को छुपा रहे हैं। आपने जो अभी सवाल किया कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी, जिसके चेयरमैन इस देश के जस्टिस हैं, और बताइए, कम से कम बौद्धिक साथी हैं बड़े भाई वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं अरे एक चेयरमैन जो जस्टिस है इस देश के, वो कह रहे हैं कि वहां का पानी खराब है। फीकल कोलीफार्म का निर्माण मनुष्यों के मलमूत्र से होता है, कम से कम इतनी तो वैज्ञानिक समझ आपकी होगी। हम अगर ये कह रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को साफ पानी से स्नान कराया जाए, तो ये क्या गलत कह रहे हैं? हम अगर कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिया अभी? वो पूछ रहे हैं असल में सरकार अव्यवस्था को नकार रही है और विपक्ष सनातन को नकारने में जुटा हुआ है। सरकार तो अपनी बिल्कुल। पर्दादारी कर रही है और आप सनातन को नकार रहे हैं। देखिए, हम सनातन को नकार नहीं रहे हैं, हम सनातन को और बृहद और गहरा बना रहे हैं। हम सनातन का हम नहीं चाह रहे हैं कि सनातन के नाम पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो, सनातन के नाम पर गंदे पानी में नहाइए, सनातन के नाम पर सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों से कहा जाए। अगर जिसने गिद्ध और सुअर कहा, उस व्यक्ति से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गिद्ध और सुअर जो पशु है उसकी विशेषता क्या है? वो भला बुरा नहीं जान पाता है। सुअर की विशेषता क्या है? वो मांसों को भी नोचता है। और उसमें किसने मांसों को नोचा? किसने लोगों के शवों को नहीं स्वीकारा? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी नहीं स्वीकारे। गिद्ध ही तो मरे लोगों को नहीं स्वीकारता है। जिसमें जरा भी लोक चेतना होती है, संवेदना होती है, वो मरे हुए लोगों को नकारता तो थोड़ी है। आप सनातन वो को भी, स्वयं सोच आप सनातन को नकारते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। बहुत गहरी बात आपने कहा है। योगी आदित्यनाथ को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे रीतिकालीन के सबसे बेहतरीन और हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर सबसे बेहतरीन लीला, उनके लीला पर लिखने वाले कवि का क्या नाम था? रसखान। और रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आज अगर उस समय योगी होते तो रसखान को भी नकार देते। क्या ये कहीं लिखा आप कह हुआ रहे हैं है? आजम खान रसखान दोनों की तुलना कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। आजम खान में जो मानवता है, जो संवेदना है, वो किसी भी धर्म के लिए और किसी भी लोक चेतना के लिए वो जरूरी है। कम से कम योगी आदित्यनाथ की तरह निष्ठुर नहीं है। वो मरे हुए लोगों के लाशों को छुपा नहीं देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बुलडोजर लगवा के मां गंगा में फेंकवा नहीं दे देंगे। वो स्वीकारा उन्होंने। वो चेतना, वो संवेदना योगी आदित्य में कहां है? योगी आदित्यनाथ में अगर होती तो 70 लोगों की लाशें, 80 का तो आपके चैनल ने दिखाया जो नंबरिंग हुई थी। आज 30 के बाद आज गिन नहीं पाए। वहां जाने पे जो लोग दिखाते हैं, जो उसके दर्शक रहे हैं, बताते हैं कि 3-3 किलोमीटर यहाँ कपड़े पड़े हुए थे, चप्पल पड़े हुए थे। तो जो लोगों के मरे हुए पर भी संवेदित ना हो, अपने निष्ठुरता और सत्ता के अहंकार में इतने हों कि केवल बनावटी अहंकार, बनावटी सजावटी दिखाना चाह रहे हैं।
वो तो ये भी अब भला तो यह है कि भला योगी ये नहीं कह रहे कि कुंभ हम ही ने कराया, नहीं वो भी ये कह देते कि कुंभ का निर्माण और कुंभ का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ में हुआ, जिस तरह से कुछ भक्त कहते हैं कि 2014 के बाद ही हमें असली आजादी नसीब हुई। ऐसे लोगों से आप सवाल करेंगे? मजा आया। सवाल को ही क्या है, नकारते हैं वो, तो फिर डॉक्टर लोहिया को भी नकार जाएंगे किसी दिन। अरे डॉक्टर लोहिया का विमर्श ये था, डॉक्टर लोहिया के विमर्श माननीय अखिलेश यादव के विमर्श से ही तो घबराए हुए हैं योगी आदित्यनाथ की। उनकी भाषाई गरिमा देखिए ना, एक व्यक्ति की भाषा ही बताती है कि उसका चरित्र क्या है। उनकी भाषा बता रही है कि उनका चरित्र कितना गिरता हुआ जा रहा। कोई व्यक्ति इस देश के सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में, क्या किसी मुख्यमंत्री ने 17-18 मुख्यमंत्री ने किसी ने इस तरह की गिरी हुई भाषा का प्रयोग किया था? आप क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र में विपक्षी कोई दुश्मन थोड़ा होता है, वो आपका सहधर्मी होता है। आपके बिगड़ते हुए कामों को, बिगड़ती हुई व्यवस्था पे वो सवाल खड़ा करता है। ये हमारी परंपरा है। आप उनको सुअर और गिद्ध कैसे कहेंगे? सच मायने में सुअर और गिद्ध आप हो। तो अश्वनी शाही, अब गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। ये गिद्ध और सुअर कौन है? जो गंदगी का पैमाना और गंदगी के खुलासे किए वो तो केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय की एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाकायदा रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक अदालत को दी। संदीप जी देखिए, सदन में राजनीतिक चर्चा होती है और दो चीजों को एक तरह से मिलाना ये उचित नहीं है कि कौन गिद्ध है जो आप चीजों को कह रहे हैं। सदन में जो विरोधी दलों की बात हो रही थी, और विरोधी दलों में क्या खोजा विरोधी दलों ने? विरोधी दलों ने पानी गंदा है, ट्रेनें खाली जा रही हैं, पुल नहीं बना है, तार नहीं लगा है, इतने लोग मर गए, यहाँ आग लग गई, वो हो। एक बार भी किसी विरोधी नेता के मुंह से आपने सुना कि वहां पर सिपाही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 48 घंटे 64 घंटे वर्दी नहीं बदल रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो 15,000 की संख्या में लगे हैं उनको दिन भर जो है आपके फुर्सत कसीदे नहीं मिल रही पढ़ने है के लिए है विपक्ष की, विपक्ष आपकी खामियां गिनवाएगा, और आप अगर उसे प्रचार प्रसार का माध्यम बना देंगे और लोगों को अद्भुत संयोग की बातें बताकर कि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है और आएगा, यानी कि 2169 में आएगा अगला, आप लोगों को बुलाते हैं, तो प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी है? शाबाश बेटा। सफाई करना सफाई करना सरकार की जिम्मेदारी। खुले में शौच करने को मजबूर हैं लोग, सरकार गंदगी पर तुरंत ध्यान दे। ये भी सुअर हो गए हैं। अदालत को कह रहे हैं मुख्यमंत्री सदन के पटल से। जी एकदम मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये इस बार ये महाकुंभ पहला महाकुंभ है जिसमें कम से कम जो अखिलेश जी सिंटेक्स की टंकी भिजवा रहे थे ना नेताओं के घर, वो टंकी लगी हुई है। अखिलेश जी को जाकर देखने जब नहाने गए थे, वो तो वीआईपी में गए थे 200 गाड़ी लेकर, वहां जाकर उनको देखना चाहिए कि टंकी लगी है। पहले खुले में होता था और उसके बाद वो पानी रिसकर गंगा जी में जाता था और मल जो अपशिष्ट वहीं सूख जाता था। इस बार 2 FSTP लगी हुई है जिसमें वो मल अवशोधित करके जो है उसके बाद उसका पानी वहां से निकाला जाता है। चलिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है ये मान लेता हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजनीति कर रहा है क्या, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? देखिए, सेंट्रल जो है CPEC की जो बात आप कर रहे हैं, ये जो जिसने रिपोर्ट दिया है उसको अगर अपनी रिपोर्ट पर इतना ही वो होता तो दोबारा उसकी टीम आने के लिए क्यों तैयार हो जाती? कहीं ना कहीं शंका है उसको, क्योंकि अच्छा, उसके शंका बाद है। जब उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने कहा नहीं, हमारे पास भी 13 तारीख के बाद के नमूने वो हमने पड़ताल किया, अब 1 हफ्ते बाद देंगे। 28 तारीख, वो 21 तारीख की सुनवाई के दौरान ये बात कही, तो वो छुपा क्यों लिए? चालाकी होशियारी क्यों कर रहा था? 28 को आने दीजिए ना, वो देंगे जब। अरे तो वो पहले क्यों नहीं दी? 12 जनवरी के नमूनों की जांच और वो आंकड़े क्यों दिए अदालत के सामने? चालाकी होशियारी कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार। आप जो है एक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के रिपोर्ट को लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद मद्रास IIT के अमृत अफजाज जी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं IIT मद्रास और MNIT, मैंने कहा था आपको और आपने हवा में उड़ा दिया कि ये व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। बताइए ना रिपोर्ट, तारीख कौन सी है, कितना नमूना लिया? नहीं ना माने तो अलग बात है। अश्वनी शाही, फिर मैं खारिज करूंगा आपकी बात। जब तक 20 तारीख क्या था, उसका क्या था, उसमें कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला? कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला बताइए ना, तो मैं बताइए ना कितना फीकल कोलिफॉर्म मिला? तो मैं कहूंगा कि आप एजेंडा चला रहे हैं। मेरे एजेंडे चलाने से नहीं, केंद्र सरकार भी एजेंडा चला रही है। सुनिए ना थोड़ा सा, केंद्र सरकार एजेंडा चला रही है। सुन लीजिए। और ऐसी भाषा शोभा देती है क्या एक मुख्यमंत्री को? गिद्ध और सुअर शब्द, और वो एक्सपंज भी नहीं किए गए। एक मिनट, ये शब्द सदन की कार्रवाई से हटाए जाने चाहिए थे। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए।
ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अश्वनी भाई। ये तो एक अगर मुहावरा है तो मुहावरे अच्छा, में कहा जा सकता मुहावरा, है, जाकी रही मुहावरा। भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, जिन्होंने लाश खोजा उनको लाश मिली, जिन्होंने आग खोजा उनको आग मिली, जिन्होंने भोजन खोजा उसको भोजन मिला, जिन्होंने संवेदना खोजी उसको संवेदना मिला, जिसने धर्म खोजा उसको आस्था मिली, सबको सब कुछ मिला। और ये जो मनोज 62 सिंह करोड़ लोगों की काका, बात कर रहे हैं मनोज कि सिंह आप नहा काका, चुके, ये हाँ। विरोधी दलों के नहीं है, न सत्ता पक्ष के हैं, ये सभी देश के लोग हैं। ये सभी देश के लोग हैं। शर्म करो, भगवान से डरो।